हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाला हूं आईटी सेक्टर पर खतरा, सेमीकंडक्टर का स्टॉक, टाटा का सपना कौन चुरा रहा है। लेकिन उससे पहले एक रेड अलर्ट न्यूज। जी हां, रेड अलर्ट, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आज सुबह में हमने स्टॉक मार्केट क्रैश की वीडियो 2 मिनट की अपलोड की, जिसमें एक्चुअली यूएस मार्केट में क्या हुआ ये बताने की कोशिश की और किस तरीके से निफ्टी में 17,700 का सपोर्ट है वो देने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात रही, कुछ लोगों का, कुछ, लेकिन मेरी कोशिश है भाई वाली, सब लोग सीखें सब कमाएं, तो कुछ लोगों का कमेंट आया, सर आप तो डरा रहे थे, मार्केट भाग गया, ये तो गलत बात है। तो मैं उस मुद्दे को यहाँ उठाना चाह रहा हूँ, हाइड करना नहीं चाह रहा कि दोस्त इस वीडियो को फिर से देखो। हमने कंप्लीट बात यूएस मार्केट की है, इंडियन मार्केट की नहीं की। और इंडियन मार्केट में 17,700 का निफ्टी का सपोर्ट बताया कि भैया वो टूटे तभी कुछ होगा, वरना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी क्लियर कट बात होने के बाद भी इंसान कैसे ऐसी गलती कर सकता है। और यही वो चीज़ है जहाँ पर सिर्फ इंसान आधा सुनकर डिसीजन लेता है और फिर दूसरों को ब्लेम करता है। तो दोस्त, कभी भी पूरा देखें, पूरा सुने, पूरा समझें, तभी होगा फायदा। लेकिन आधा अधूरा में सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भाई वाली कोशिश है हमारी, सब सीखें सब कमाएं, सब इसकी वैल्यू को समझें। तो दोस्त, इसका रियल मतलब समझिए और रियल फायदा लीजिए। उसके अलावा एक खबर आई, सर आजकल आप ट्रेड नहीं दे रहे, तो आप पक्का ट्विटर टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते। लुक हेयर, एसबीआई का 550 से लेवल पहले से दिया हुआ था 8 सितंबर का ब्लास्ट। उसके बाद किस तरीके से एसबीआई भागा है वो रिजल्ट आपके सामने है। तो मेरे लेवल बच्चों की तरह चेंज नहीं होते कि मैं रोज़ लाइव मार्केट में ट्रेड देता रहूँ, मैं वो नहीं हूँ। आपको ऑलरेडी लेवल दिया हुआ है, कुछ एक स्टॉक ऑलरेडी दिए रखे हैं और क्लियर है। मैं अभी बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, वो लेवल कल भी चलेंगे तो बनेगा पैसा। तो आपको वो लेवल पेपर में नोट करना पड़ेगा, तभी तो ले सकेंगे फ़ायदा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आईटी स्टॉक की खबर से। लास्ट में देखेंगे कल के लिए क्या है निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल, जो जानना आप सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर खड़ी है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो देखिए कल क्या हुआ, यूएस मार्केट में गिरावट हुई, इंडियन मार्केट आज गैप डाउन खुला, बट सुपर सॉलिड रिकवरी हुई। बट आईटी सेक्टर गिरा का गिरा रह गया। क्यों? 4% आईटी इंडेक्स गिरे हुए थे, इन्फोसिस 4% गिरा हुआ था, एम्फेसिस 52 वीक के लो पर ट्रेड कर रहा है। मोटा मोटा सारे को देख लीजिए तो 2 से 4% सब गिरा हुआ है। तो भैया ये क्यों रिकवर नहीं हुआ, तो ये सब बताऊंगा। तो पहले न्यूज़ क्या है, ऑफिशियल क्या है, मेरी बात क्या है, सब समझेंगे तभी लेंगे फायदा। तो देखिए जो गिरावट हुई और ये आईटी सेक्टर रिकवर नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि यूएस मार्केट में लगातार रिस्क ऑफ रिसेशन की बात की जा रही है, जिससे स्लो डाउन की बात की जा रही है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ डाउन हो जाएगा, इसकी बात की जा रही है। तो आप कहोगे अरे वो यूएस में आएगा तो इंडिया वाले को क्या लेना देना है। तो इंडियन जो आईटी इंडस्ट्री है, जो आईटी कंपनी है, उनका यूएस से रेवेन्यू 25 से 65% तक का है। यानी अगर यूएस में स्लो डाउन आया तो वहां पर से जो इनका जो क्लाइंट हैं, जो इंडियन कंपनी के क्लाइंट हैं, वो क्या करेंगे, अपने सर्विस में कट करेंगे। तो इंपैक्ट कहां आएगा, हमारी इंडियन आईटी कंपनी को आएगा। तो जब कंपनी वाइज अगर हम वेरिएशन देखें कि 25 से 65% का है, तो वो इंपैक्ट हमारी इंडियन कंपनी के रेवेन्यू पर आएगा, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट डिले पर आएगा। तो ये वो चीज़ है जिसके कारण आप आईटी सेक्टर में प्रेशर देख रहे हो। तो ये क्या है, मीडिया की न्यूज, जो ऐसा माना जा रहा है, उम्मीद किया जा रहा है। अब ऑफिशियल क्या है, तो यहां पर एज टिल टुडे जो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल है कि भैया ना स्लो डाउन हुआ है, ना डील कैंसिल हुई है, ना ही क्लाइंट ने स्पेंडिंग में कोई कट किया है। बट महंगाई का असर जरूर दिख रहा है, कॉस्टिंग बढ़ गई है वो ज़रूर दिख रहा है, उससे प्रॉफिट मार्जिन गिरे हैं वो ज़रूर दिख रहा है। ये थी ऑफिशियल। अब ध्यान से समझिएगा, बट लगातार फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से 2023 तक के फर्स्ट हाफ में यूएस में स्लो डाउन जैसा आ सकता है। तो उस कारण से माना जा रहा है कि अगर आया तो धीरे धीरे इंपैक्ट आईटी इंडस्ट्री में दिखेगा, जिसके कारण कुछ ब्रोकिंग हाउस ने टीसीएस इन्फोसिस को डाउनग्रेड भी किया है, वहाँ पर विप्रो को
अंडर वैल्यू भी बताया है। तो ये सब एक न्यूज बेस चलता रहता है, बुरा तो डाउन कर दो, अच्छा तो ऊपर कर दो। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। तो मेरा क्या मानना है, ये है रियल समरी। तो मेरा मानना है ये सब न्यूज़ से ना डरे। अभी आईटी सेक्टर में एक साथ पैसा लगाने का वक्त नहीं है, बल्कि अभी अच्छे आईटी स्टॉक में एसआईपी मोड में पैसा लगाने का वक्त है, जहां धीरे धीरे आप ले सकेंगे। एकदम क्रिस्प क्लियर बात। अब मुझे आप बताइए कि मैंने क्लियर कट मार्केट में क्या न्यूज़ थी, ऑफिशियल क्या न्यूज़ थी, मेरी बात क्लियर कर दी, फिर क्या डरने की ज़रूरत है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यही चीज़ है जो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं। जब तक हम पूरा नहीं समझेंगे हम फ़ायदा नहीं ले सकेंगे। और बात पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, भूल जाइएगा दोस्त। अब बात करते हैं टाटा के सपने को कौन चोरी कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई तो है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, कुछ दिन पहले आपने सुना था टाटा आईफोन बनाएगी, उससे कुछ दिन पहले सुना आईफोन के पार्ट्स, राइट, मैन्युफैक्चरिंग। कुछ दिन पहले सुना था टाटा सेमीकंडक्टर भी बनाने वाली है, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं दिखा, सिर्फ सुना। वहीं पर एक कंपनी ये दोनों के बारे में करने जा रही है। एक में ऑफिशियल खबर आ गई, एक न्यूज़ है। नाम गेस कीजिए कमेंट का, कमेंट में नाम तो बताइए जल्दी से, देखें कितने लोग सही नाम बता रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेदांता की। फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में भारत की पहली सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। अब इसमें वेदांता और ताइवान की जो ये कंपनी है 1.54 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी। अब इस ज्वाइंट वेंचर में वेदांता की 60% और फॉक्सकॉन की 40% हिस्सेदारी होगी। अब गुजरात सरकार के साथ MOU साइन हो चुका है। तो यहाँ पर वेदांता के चेयरमैन का कहना है कि अगले 2 साल में प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब जिनको सेमीकंडक्टर चिप, माइक्रोचिप का ना पता हो तो उन्हें बता दूं, ये कार, मोबाइल, ATM कार्ड, न जाने कहाँ हर जगह डिजिटली यूज़ होता है, लैपटॉप। जी हाँ, अब इससे क्या होगा, जो ताइवान पर डिपेंडेंसी है, चाइना पर डिपेंडेंसी है, वो कम होगी। कहा यह भी जा रहा है कि सब कुछ सही और सही तरीके से हुआ तो 1 लाख रुपए का लैपटॉप 40,000 में मिलेगा। इतना ज़्यादा गेम है इस सेमीकंडक्टर का। जी हाँ, बिल्कुल, चेहरे पर स्माइल तो आ ही गई होगी कि अरे वाह, बहुत जल्दी चालू हो। तो जी हाँ, यही है कोशिश, बिल्कुल चालू हो। अब कहानी यहीं पर नहीं रुक रही है, एक न्यूज़ और है, वो भी जान लीजिए। वेदांता महाराष्ट्र में आईफोन और टीवी में लगने वाले पार्ट्स को बनाने के लिए भी हब रेडी करने की तैयारी में है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये न्यूज़ कब आई, जब इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर के लिए प्लांट लगाने की बात कही। फॉक्सकॉन वही कंपनी है जो आईफोन के लिए पार्ट बनाती है, यानी शायद फॉक्सकॉन की हेल्प से ऐसा कुछ हो। तो ऑफिशियल का अपडेट का वेट है, एक ऑफिशियल हो गया तो यानी सेमीकंडक्टर की कंपनी कौन बन गई, कौन बन गई इंडिया में, वेदांता। तो इस तरीके से वेदांता में आपने आज तेजी भी देखी। तो अभी चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। ये एक बैंक निफ्टी का टॉप था 41,829.60 का, जहां से सुपर गिरावट हुई और वापस बैंक निफ्टी वहीं तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आपको पता है बैंक निफ्टी जैसी चीज़ों में 100 पॉइंट 50 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो मोटा मोटा आप पकड़ लें 41,900 तक का भी जो है, 42,000 तक का भी एक राउंड फिगर का एक रियल मेक और ब्रेक है। यानी इस लेवल के ऊपर अगर चलता है, क्लोज देता है, सस्टेन करता है, बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो आप इसमें नेक्स्ट लेवल का ब्रेकआउट देखोगे। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो यहीं से आप फिर प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हो। उसी तरीके से अगर आप गौर करो तो निफ्टी भी लगातार, जो आज सुबह में मैंने शेयर किया था, 18,100 के अपने पुराने लेवल के पास अटकी हुई है। आज भी देखो 18,091 गई और वहीं से 18,003 तक आ गई। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों उस एरिया के पास है जहां से उसको रियल नेक्स्ट लेवल का मेक और ब्रेक मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वेदांता की। वेदांता का चार्ट हम आपको दिखा देते हैं, जहां पे वेदांता में मुझे जो इसका रियल मेक और ब्रेक बनता है वो 330 का है, जिससे वो दूर है। लगातार धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। आज इस सेमीकंडक्टर की न्यूज़ पर आपने सॉलिड तेज़ी देखी है। तो लेट्स सी किस तरीके से क्या होता है। बाकी जो भी लेवल मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे दिए हैं दोस्त, पेपर में लेवल नोट करो, बहुत फ़ायदा होने वाला है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारी फर्जी चलती है, फर्जी के चक्कर में ना जाए, वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरे नाम से कई लोग क्रिप्टो का चला रहे हैं, कोई टिप्स का चला रहे हैं, सब फेक और फर्जी है।
ठीक है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वही ओरिजिनल है। और डीमेट का अकाउंट अगर आप हमारे लिंक से ओपन कर चुके हैं तो गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, भर दीजिएगा, स्पेशल ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर उस स्पेशल टेलीग्राम में ऐड होना है तो आप ओपन कर सकते हैं डीमेट और ट्रेडिंग हमारे साथ। और ये प्रीमियम का ज्वाइन बटन है, अगर आप यहाँ से ज्वाइन करते हैं तो जो इंट्राडे स्विंग इन्वेस्टमेंट की वीडियोज़ है आप यहाँ से देख सकते हैं 799 का प्लान लेकर। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।